अनामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदाहिने ऐदां युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्मा कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। जन्म मरण के जंजालों से दूर हट करके वो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक व सफल बनाना चाहता है। आज की तारीख के अंदर हम देखते हैं मनुष्य अनादिकाल से वर्तमान का दुरुपयोग करते हुए जी रहा है। चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो वर्तमान काल के समय को दुरुपयोग करते हुए जी रहा है, क्योंकि उसके दुरुपयोग करने का कारण है भूतकाल की स्मृति, भविष्य की चिंता और वर्तमान संयोग वियोग की आसक्ति। इससे बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने जीवन के अंदर देख सकते हो, भूतकाल की स्मृतियां आपको बहुत सारी हो रही है। भूतकाल में मैं कैसे था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। भूतकाल की स्मृतियां व्यक्ति के जीवन को झंझोड़ रही है और भविष्य काल की चिंताएं आप लोगों को सता रही है। भविष्य काल में हमें क्या करना, कैसे करना, किस तरह से करना है, वो सारी की सारी चिंताएं आप लोगों को सता रही है। और वर्तमान काल में संयोग वियोग की आसक्ति आपके जीवन के अंदर लगी हुई है। वर्तमान काल भी ऐसा हमारा संयोग और वियोग की आसक्ति अपने जीवन के अंदर लगी हुई है। अब आप अपने आप से विचार करो कि हम किस प्रसंग पर कैसे जी रहे हैं। भूतकाल की स्मृतियां आपको ताजा हो रही है, भविष्य काल की चिंताएं भी आप लोगों को सता रही है और वर्तमान काल में संयोग और वियोग की आसक्ति आप लोगों को अपने जीवन के अंदर सता रही है। आप तीनों के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हो कि हम किस तरह से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति को ये होना चाहिए, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए वर्तमान काल के अंदर ही व्यक्ति को जीना चाहिए। और हम लोग कैसे जीते हैं आज की तारीख के अंदर, वो आप लोगों को स्वयं को पता है। 3 दोस्त थे और 3 दोस्त यात्रा करने के लिए गए और यात्रा करते करते आगे बढ़ रहे थे और तीनों में खाना एक ही व्यक्ति ने लाया था और व्यक्ति एक ही आदमी का खाना था। अब तीनों को खाना खाना है, तीनों को खाना खाना, एक ही व्यक्ति का खाना था। अब कैसे वो अपना पेट भरे तीनों जन। आपस में वार्तालाप हुई, एक जगह पर पहुंचे वो तीनों ने कहा भी अब खाना खाना, भूख लगी है। तब उस एक व्यक्ति ने, एक दोस्त ने कहा कि काम ऐसा करो, अपने भूख तो अपने तीनों को लगी है, अपने बहुत थक चुके हैं और थकने के बाद अब थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करने में अगर जो कोई भी व्यक्ति जो अच्छा से अच्छा स्वप्न देखेगा वो खाने का अधिकारी बनेगा। जो अच्छा से अच्छा स्वप्न देखेगा वो व्यक्ति खाने का अधिकारी बनेगा। तीनों जन सो गए, आराम से सो गए थे और सोने के बाद समय हुआ तो तीनों उठे। उठने के बाद पहले दोस्त ने कहा, दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त को कहा कि तूने क्या स्वप्न देखा है, तूने क्या स्वप्न देखा है। उसने कहा स्वप्न तो बहुत अच्छा देखा था मैंने अपने जीवन के अंदर, इतना अच्छा स्वप्न देखा है। मैंने स्वप्न देखा है कि मैं एक बहुत बड़े देश का राजा हूं, चक्रवर्ती राजा बना हूं। मैं सबके ऊपर अनुशासन कर रहा हूं और अनुशासन करते करते प्रजा का मैं अच्छी तरह से पालन करता हूं और प्रजा भी मेरे कार्य को देख करके प्रसन्न है, प्रजा मेरे गुणगान गाती है, इसलिए मैं खाने का अधिकारी तो मैं हूं। फिर दूसरे दोस्त ने कहा, पहले वाले ने पूछा भी तूने क्या स्वप्न में देखा। उसने कहा कि मैंने स्वप्न के अंदर देखा कि मैं इंद्रलोक के अंदर विराजमान हूं, कई सारी देवियां मेरी सेवा के अंदर तत्पर बनी हुई है और मुझे किसी भी कार्य की कोई तकलीफ नहीं है। मैं जो चाहता हूं सो वहां देव और देवियां मेरी सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं।
इसलिए मैं बहुत सुखी जीवन जी रहा था वहां, इसलिए खाने का अधिकारी मैं हूं। दोनों जन आपस में कहने लगे, वो कहता मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा। दोनों दोस्तों ने निश्चित किया कि तीसरे को भी पूछ ले, तूने क्या स्वप्न में देखा है। तीसरे को पूछा, तूने क्या देखा है? अरे मैंने तो बहुत कुछ देखा है, स्वप्न में ही सब कुछ देख लिया मैंने। नहीं तो भी तू बता क्या देखा है। हम दोनों ने तो अपनी बता दी, तूने क्या देखा है? उसने कहा मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है, लेकिन मैंने जो देखा बिल्कुल सत्य को देखा है, मैंने झूठ भी नहीं देखा है, बिल्कुल सत्य ही सत्य को जाना है। फिर भी क्या देखा है तूने, ये तो बता। कि बताता हूं। कि मैं जैसे ही सोया, नींद आने लगी, उसके पहले हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी का विकराल रूप देख करके मैं हैरान परेशान हो गया। अरे क्या हुआ ये तो बता तू। अरे इनका विकराल रूप, चलो जल्दी कर, भूखा तू सोता तुझे शर्म नहीं आती है? भूखा सोना तुझे? अभी 2-4 मेरी गदा के डंडे पड़ेंगे ना तो सीधा हो जाएगा, चलो। अब मैं उनकी आवाज सुन करके डर गया, और इतना डर गया, इतना डर गया, उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं चुपचाप उठा, जहां भोजन था मैंने चुपचाप भोजन खा लिया। इसलिए मैं तो रात को ही भोजन खा लिया, क्योंकि हनुमान जी का विकराल रूप देख करके मैं घबरा गया था, और मैंने जो सत्य देखा वो देखा है। आप लोग क्या समझ रहे हो? आप लोग क्या समझ रहे हो? बोलिएगा, क्या समझे आप लोग? अरे कुछ तो बोलो भैया, आप क्या समझे हो? एक भूतकाल की चिंता में था कि मैं देवलोक में था, एक कहता भविष्य काल की चिंता में बहुत बड़ा चक्रवर्ती था, और तीसरे ने वर्तमान को देखा, और वर्तमान को देखते हनुमान जी प्रकट होते ही उसने। तो आप लोग क्या समझो ये बताइए मुझे। हाँ क्या वर्तमान में जीवन को जीना चाहिए, वो आप लोग कहते हो, यही है ना? पक्का है ना? ठीक। वर्तमान में व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, यह बात आप लोग भी कहते हो, मैं भी कहता हूं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हनुमान जी का डर लगता है, और उसने कहा कि डंडे पड़ेंगे ना तो सीधा हो जाएगा, चुपचाप खाना खा ले। कहा था ना उसने, यही कहा था क्या और कुछ कहा है? वर्तमान में जीना चाहिए। अब वर्तमान में पर्युषण पर्व हमारे सामने है। वर्तमान में पर्युषण पर्व हमारे सामने, आज 26 तारीख हो गई, 26। अपने यहां पर 31 तारीख से पर्युषण पर्व चालू हो रहा है। और वर्तमान में जीने के लिए आप सबको कह रहा हूं, जितने भी बैठे हैं, कम से कम 28 तो होनी ही चाहिए। आपने कहा ना वर्तमान में जीना चाहिए, कहा कि नहीं कहा आपने? अब जवाब दो आप। आप लोगों ने कहा है, मैंने तो कुछ बोला नहीं है। ये तो अब आपको सोचना है। अब आपने ही कहा था कि सपने संजो रहे हैं, चातुर्मास बैठ गया, चातुर्मास बैठने के बाद अब पर्युषण पर्व भी हमारे निकट आ चुके हैं। आंख खोलो, आंख बंद करो, सामने पर्युषण पर्व दिखाई दे रहा है। अब वर्तमान में जीना तो कैसे जीना आप सिखाइए मुझे, अब आप मुझे बता दीजिए। आप लोगों ने मैंने 3 बार पूछा कैसे जीने का, आपने कहा वर्तमान में जीने का, तो बताइएगा आप लोग
क्या करने का बोलो? जो यहां बैठे हैं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं सबको ही कह रहा हूं, सबको आह्वान कर रहा हूं, वर्तमान में जीना तो पर्युषण पर्व में यहां जितने भी बैठे हर एक व्यक्ति को कम से कम 28 तो करनी चाहिए। 9 करो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। बोलिएगा क्या करना है? अब क्यों चुप हो गए? वर्तमान में जीना ना आप लोगों को। आप नहीं कहा था, मुझे तो आपने ही शिक्षा दी है। और यहां इतना कह सकता हूं, कोई साधु साध भी हनुमान जी नहीं बनेंगे। हाँ, यह भी आपको कह देता हूं मैं। क्या करना चाहिए बोलो? बोली जी। हाँ, भावना नहीं, उसको अपने जीवन का कारागार सिद्ध लेकर के आना है। जब तक सिद्ध नहीं होगा तो क्या फायदा? खाली हम चर्चा करते हैं आपस में, 3 दोस्तों की तरह। वो भविष्यकाल की चिंता में लगा, वो भूतकाल के चिंता के अंदर डूब रहा है कि मैं भूतकाल में ऐसा था, वो कैसा भविष्यकाल में मुझे ये करना। वर्तमान में क्या करना वो सोचो आप। वर्तमान का इश्यू आपके सामने है। अब पर्युषण पर्व में हमें करना क्या? सबसे ज्यादा तो ये कि कम से कम जितने भी बैठे उनको 28 करनी है। आप ये मत कह देना कि हमारे से होता नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये सब कोई बहानेबाजी नहीं है। किसी भी तरह की कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए आपकी। मर साहब अभी टाइम बहुत है, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये जितने बैठे हैं पूछो, कर सकते हो क्या आप लोग? ये कई गर्दन नीचे, कई ऊपर बैठे चुपचाप सुन रहे हैं, ऐसे हाथ बांध करके। यहां हाथ बांधने का है, हाथ खोल करके आयो। हमें तो कुछ लेकर के जाना है यहां से। बोलो क्या करना आपको? अपने जीवन के अंदर होना चाहिए। पर्युषण पर्व आ रहा है और पर्युषण पर्व के अंदर सबसे पहले मन के अंदर भावना पाए, हमें 28 से कम करना ही नहीं है। आप लोग 28 करो, गुरुदेव को मैं आपके घर में चरण डालूंगा। चलो करो तैयारी, जितने भी बैठे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमें वर्तमान में खाली बातें ही चर्चा विचारना करनी है। चर्चा विचारना करने से कुछ नहीं होता है। वर्तमान को देखना कि वर्तमान को सफल कैसे करना। इस पर्युषण पर्व के अंदर यही संदेश है, अपने जीवन के अंदर की वर्तमान के अंदर जीना है। आज तो गोकुल अष्टमी, श्री कृष्ण का जन्म दिवस। और श्री कृष्ण का जीवन कैसा था? कैसा जीवन था? आप कोई अनभिज्ञ नहीं है। श्री कृष्ण सीरियल भी आप लोगों ने देखा है। कैसा था श्री कृष्ण का जीवन? कुछ पता है आपको? जन्म हुआ जेल के अंदर और उसका पुण्य सहाय था। पुण्य सहाय होने से इतनी तूफान के ऊपर नदी बह रही थी, यमुना नदी, फिर भी रास्ता अपने आप बन गया। टोकरी में लेकर के उसके पिताजी यशोदा को देकर के आ गए, उसकी पुत्री को लेकर के वो आ गए और लाने के बाद वहां पर रख भी दिया। सब कुछ उसके पुण्य के साथ में हुआ। जब जरासंध वहां आकर के देखता कि ये 7वीं संतान, इससे मेरी मृत्यु होने वाली है, अरे लड़की है, तो भी उस लड़की को उठा करके पछाड़ पछाड़ के पत्थर से मार डाला उसको। श्री कृष्ण वहां पर उसका जीवन उठा करके देखो ना, कितनी आपत्ति विपत्ति में गया होगा। गोकुल के अंदर उसका लालन पालन हुआ, गायें भी चवराई, द्वारकाधीश का राजा भी बना, सब कुछ हुआ उसके जीवन के अंदर। उतार चढ़ाव सारे देखे, क्या नहीं देखा उसने जीवन के अंदर। और आने वाली 24 के अंदर 12वें तीर्थंकर, ये अमम नाम के 12वें तीर्थंकर ये बनेंगे श्री कृष्ण। उनके जीवन को देख करके लगता वो कैसे थे, और वैसे कोई उतार चढ़ाव आपके जीवन में नहीं है। इतना उतार चढ़ाव देखने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर डाला। और उसने तो जब द्वारकाधीश का राजा बनने के बाद उसने तो उद्घोषणा करवाई थी
नगर के अंदर भी उद्घोषणा कराई और अपने अंतपुर में भी घोषणा करवाई, जो कोई भी नेमनाथ प्रभु के पास दीक्षा लेना चाहता है दीक्षा ले ले, अगर किसी का सामर्थ्य नहीं है तो उसका घर खर्चा मैं चलाऊंगा। है कोई तैयारी आपके अंदर? सोचिएगा आप लोग कैसा था श्री कृष्ण का जीवन। इतना उतार चढ़ाव होने के बाद भी वो लोग देखते हैं कुछ भी उसके मन के अंदर रंज नहीं था। और अब पर्युषण पर्व आ रहे हैं, हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए? परमात्मा की भक्ति के अंदर व्यक्ति को लीन होना चाहिए। परमात्मा के सामने हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि परमात्मा की भक्ति से हमारे कर्म बंधन, सारे के सारे पाप कर्मों का बंधन टूट जाए। श्री कृष्ण ने खाली उद्घोषणा कराने के बाद जो कोई भी दीक्षा लेता था, दीक्षा के लिए प्रेरित करता था, उससे उसने तीर्थंकर नाम गोत्रोपार्जन किया। 8 दिन तो होने चाहिए कि हम भी कम से कम पर्युषण पर्व के अंदर अठाई करें और अठाई के साथ में परमात्मा की भक्ति के अंदर ओतप्रोत रह जाएं। और उसके बाद तो आप कह दोगे महाराज हमारा सीजन चालू हो गया, पर्युषण पूरा होते ही कह दोगे हमारा सीजन चालू हो गया। सोचिएगा आप लोग क्या है उनकी परमात्मा की भक्ति। अरे मीरा जब नाचती थी ना श्री कृष्ण के सामने, श्री कृष्ण के मंदिर में जब मीरा नाचती थी, मीरा ओतप्रोत हो चुकी थी उसके जीवन के अंदर। जब मीरा नाच रही थी, नाचते नाचते एक सैनिक ने उसको पत्र लिख करके दिया, मीरा तू नाचती तो बहुत अच्छी है लेकिन ताल के साथ तू नहीं नाचती है। मीरा ने उसको जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। और आप लोग जब भक्ति करते हो या आप लोग जहां बाहर रोड पर नाचते हो या शादी मंडपों में नाचते हो या जहां कहीं भी नाचते हो तो वहां ताल के साथ नाचते हो या क्या करते हो भैया? बोलिएगा, ये तो आपको अनुभव है कि नहीं है? कैसे नाचते हो आप लोग? बोलिएगा। अरे हाँ ना तो कुछ तो बोलो आप लोग। डीजे बजता रहता है, ढोल बजते रहते हैं, वहां नाचने के लिए तैयार है, परमात्मा के सामने नाचने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, क्योंकि वहां हमको प्रदर्शन करना। और यहां नाचेंगे ना परमात्मा के सामने, वहां तो हमारी कर्म की निजरा होती है। मीरा उसके सामने नाच रही है, नाचते नाचते वापस वो पत्र का जवाब देती है। परमात्मा की भक्ति के अंदर ताल की जरूरत नहीं है, परमात्मा की भक्ति के अंदर भावों की जरूरत है। और हम कैसे नाचते हैं? बोलिएगा, बोलिएगा। आपके घरों में जब कोई प्रसंग होता है, शादी का प्रसंग या और कोई भी प्रसंग होता है और आपके यहां पर बसते रहते हैं, तब आप ताल के साथ नाचते हो या कैसे नाचते हो भैया? बड़ा मेकअप इत्यादि करके लोगों को दिखाने के लिए कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कोई है नाचने वाले। और परमात्मा की भक्ति के अंदर नाचो तब पता चलता, परमात्मा की भक्ति के अंदर ओतप्रोत हो जाओ। ये 8 दिन परमात्मा की भक्ति करने का अवसर मिला आप लोगों को। ये पर्युषण पर्व हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्म की निजरा करने का पर्व मिला है। और यहां नाचने का कहना तो यहां ताल जमती नहीं है, ढोल बराबर नहीं बजते हैं, वो नहीं बजते, कई सारे आपके बहाने चालू हो जाते हैं। और वहां रोड पर नाचना हो तो, या और कहीं भी पार्टियों में नाचना हो तो, परमात्मा की भक्ति का अवसर है, पर्युषण पर्व है। हमें अपने मन के अंदर होना चाहिए 8 दिन हम ऐसी परमात्मा की भक्ति करें, ऐसी परमात्मा की भक्ति करें, भक्ति से हम अपने जीवन को सब कुछ पा जाए, भक्ति से हमारे जीवन की कर्म निजरा हो जाए। ये 8 दिन कर्म निजरा करने का दिन है। कम से कम होना चाहिए रात्रि भोजन का त्याग। छोटे से लेकर के बड़े कोई भी व्यक्ति हो, रात्रि भोजन का त्याग 8 दिन तक कम से कम है, नहीं करते भी सबको प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए।
कर्म की निजरा के लिए है। और जितने भी अग्रणी महोदय होते हैं ना संघ समाज के, उनको तो 8 दिन कम से कम प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। अपनी आत्मा के लिए करें, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। आत्मसाक्षी बनकर के हम लोगों को प्रतिक्रमण करना चाहिए। और ये जितने भी बालकनी में बैठा है ना, सबको प्रतिक्रमण में आना चाहिए। अरे हम लोग दूसरी जगह देखते हैं, सब जगह हम चातुर्मास करते हैं, सब जगह देखते हैं, वहां तो पर्यूषण पर्व में 4 छुट्टियां मिलती है उनको। बैठता पर्यूषण संडे का, फिर 5वें दिन, फिर 8वें दिन, बिल्कुल मार्केट क्लोज, कोई व्यापार धंधा नहीं उनका। या तो पर्यूषण बैठते बंद होता कि नहीं होता है? संवत्सरी के दिन अपने धर्म के प्रति भी वफादार नहीं है। क्या है हम लोग? अब सोचो आप अपने आप से कि मुझे अपने धर्म के प्रति पूर्णतया वफादार रहना है। अरे वो कारीगर लोग जो आपके काम करते हैं, उनका कोई मौसम वोत्सव आता तो आते हैं कि आपके यहां काम करने के लिए? वो अपने धर्म के लिए वफादार है, तो आप अपने धर्म के लिए वफादार नहीं हो? मन के अंदर भावना रखनी है, नहीं मुझे 8 दिन परमात्मा की भक्ति के अंदर रोत परोत रहना है। सब जगह बिजनेस चलता है, सबका भी बिजनेस है जैनों का, कोई आपका स्पेशल नहीं है। और महाराष्ट्र में तो भरी सीजन है, पर्यूषण पर्व है, भरी सीजन पर्यूषण पर्व कहलाती है। गणपति का बहुत बड़ा महोत्सव है वहां पर। और गणपति की इतनी बड़ी भयंकर सीजन होने के बाद भी बंद, यानी कि बंद। और आप लोग, क्या हम अपने धर्म के प्रति वफादार हैं? वफादारी निभाइएगा अपने आप से, अपने धर्म को समझिएगा। आप लोग अपने धर्म को समझेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा हम धर्म के साथ में कितने ओतप्रोत हैं। रात्रि भोजन का त्याग, हरि वस्तु का त्याग, कोई लीलोत्री नहीं, फ्रूट तक नहीं, परमात्मा की बढ़ती 8 दिन तक पूजा प्रभावना, प्रवचन का श्रवण। और एक आपके यहां तो एक बहुत बड़ी गलत प्रथा चल पड़ी है, यहां 8 दिन ही सब लोग जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने। अरे भगवान वहीं विराजमान, कोई भगवान विहार करने वाले नहीं है आपके यहां। ज्यादा से ज्यादा मंदिर, आरंभ संभारंभ का कितना दोष, गाड़ियों में आते जाते हो कितने जीव जंतु मरते हैं। परमात्मा 8 दिन तो ये होना चाहिए, आरंभ संभारंभ का त्याग करके हम सिर्फ एक ही मंदिर जाएंगे जहां पर पूजा भक्ति प्रभावना रोज करते हैं। वहां गए, वहां जाकर के सीधे प्रवचन का श्रवण सबसे पहले होना चाहिए। और आपके यहां तो प्रवचन का श्रवण भी नहीं है। 8 दिन तो हर एक व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए, परमात्मा के मंदिर गए, दर्शन पूजा की और सीधे आए और प्रवचन का श्रवण करो। आप सभी मंदिरों के अंदर क्या उसी दिन ही भगवान स्पेशल दर्शन देते हैं आप लोगों को? ये बताइएगा। मैं जो पूछता हूं इसके जवाब दीजिएगा आप लोग। कर्म निजरा करनी है, कर्मों के बंधनों को नहीं बांधना है। आरंभ संभारंभ का त्याग होता है, खांडन पीसन लेपन धोवन ये सारे का सारा त्याग होता है। कई जगह तो पर्यूषण पर्व में 8 दिन मकान इत्यादि बना, कुछ काम सारे के सारे 8 दिन बंद रखते हैं। हमें कोई आरंभ संभारंभ का काम नहीं करना है। अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर एक भाव रखिए, इस पर्यूषण पर्व को हम लोगों को किस तरह से मनाना है। हमें अपने, जब तक अपने मन के अंदर भाव नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। 8 दिन तक आरंभ संभारंभ का त्याग अपने जीवन के अंदर होना चाहिए। हो सके तो 8 दिन अपनी गाड़ियों का त्याग करके भी पूजा करने आओ, दर्शन करने आओ, तो मंदिर पैदल आना चाहिए। क्योंकि आरंभ संभारंभ इत्यादि का सबका त्याग होता है 8 दिन। और 8 दिन व्यक्ति के मन के अंदर होना चाहिए। 28 तो कम से कम करनी है आप लोगों को। 28 नहीं हो सके तो छठ अटम करना है, लेकिन प्रियोरिटी 28 की ज्यादा है।
अपने मन के अंदर भावों को रखिएगा, और मन के अंदर भावों को रखेंगे तब पता चलेगा हमें पर्युषण पर्व में किस तरह से अपने जीवन को अपनी भक्ति करके सार्थक करना है। ये अवसर मिला है, और अवसर भी कैसा है, गच्छाधिपति साथ में है। अब इनका आदेश है, हनुमान जी यही है हमारे, पर डंडा नहीं उठाएंगे, पहले बोल देता हूं। हाँ, आप लोगों को ये लगेगा कि हनुमान जी आए डंडा उठा लेंगे, ये भूल जाना आप लोग। ये तो अपने को टकोर भी करेंगे, करना ही चाहिए परमात्मा की भक्ति। अपने जीवन के अंदर जितना हो सके तपस्या भी व्यक्ति को करनी चाहिए। हम लोगों को अवसर मिला है, हमें भी तीन दोस्तों की तरह नहीं भूतकाल की चिंता में नहीं खोना है, भविष्य काल की चिंताओं में नहीं बैठना है। वर्तमान के अंदर जो करना उसको सार्थक करना है। और वर्तमान के अंदर पर्युषण पर्व हमारे जीवन के सामने आ चुके हैं। इस पर्युषण पर्व को देख करके अपने मन के अंदर भावना भाव, कुछ भी हो जाए इस बार कम से कम 8 या 9 उपास तो मुझे करने ही करने हैं। यहाँ जितने भी बैठे हैं या जो कोई ऑनलाइन में सुन रहे हैं उनको भी खास संदेशा हमारा, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने का अवसर मिला है और इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और जितना भी हो सके, पिछले साल भी आप लोगों ने कितनी बढ़ चढ़ करके की थी, इस बार तो मैं सोचता हूं डबल होनी चाहिए, क्योंकि इस बार हमारे महाराजा यहां पर है। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए पर्युषण पर्व की जितनी भी जानकारी होगी आगे आगे हम आपको देते जाएंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहो तो मनोवचन काया से मिच्छामि दुक्कडम्। वेरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने। देवादिदेव श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के कुल 27 भव माने जाते हैं। ठीक है, इन 27 भवों में भी कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहेब जी ने 2-3 बार कहा कि बीच में इनके कई कई भव हुए जो कि यहाँ पर नहीं गिने गए। मोटे मोटे तौर पर 27 भव माने जाते हैं। 27 भवों में से 25वां भव नंदन मुनि का भव। इन्होंने कई लाखों वर्षों तक तपश्चर्या की। याद रखिए, साधु बनने के बाद साधु या साध्वी बनी हुई आत्मा के लिए 5 आचारों की प्रमुखता होती है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन 5 आचारों की साधना में लगभग सभी धर्म कृत्य आ जाते हैं। तो इस समय तीर्थंकर नाम कर्म बांध चुके हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, प्रवचन, सम्यक ज्ञान, अभिनव ज्ञान इत्यादि 20-20 पदों की विधिवत आराधना करते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म बांध चुके हैं। अंतिम समय में क्रमशः वे विचार करते हैं। इस विधि का नाम है संलेखना विधि। मेरा कर्तव्य था ज्ञानाचार। ज्ञान की आराधना किन किन बातों को ध्यान में रख करके करनी चाहिए, मैंने उन कार्यों का, उन कर्तव्यों का यदि ध्यान नहीं रखा, मैंने ज्ञान की आराधना के बदले ज्ञान की विराधना
साधना के बदले में आशातना, कैसे कैसे की, याद करते हैं कब कब की, याद आती है तो गुरु जी की साक्षी में मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं। तीन चीजें आती हैं, परिक्रमामि, निंदामि, गरिह्यामि। परिक्रमामि का मतलब होता है यदि मैंने परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया हो, अतिक्रमण किया हो, तो मुझको प्रतिक्रमण करना है। मुझे मेरे मालिक ने मन, वचन और काया, इन तीनों योगों से जो जो करने के लिए कहा वैसा मैंने किया नहीं। किया तो मैंने उल्टा किया। श्रद्धा नहीं रखी, परिक्रमामि, मैं उससे पीछे लौटता हूं। निंदामि, मैं उसकी निंदा करता हूं। यहां पर निंदा शब्द बिल्कुल एक जुदी परिभाषा है निंदा की। यहां सामान्यतया निंदा हम उसको कहते हैं जिसके कारण से दूसरों का अपयश हो, अपकीर्ति हो, दूसरों को अपमान महसूस हो, दूसरों के विषय में बेकार बेमतलब दुर्भावनाओं से, दुराशयों से, उल्टी सुल्टी बस किसी भी ढंग से उस आदमी को पछाड़ना, वह निंदा कहलाती है। परंतु यहां पर निंदा शब्द का अर्थ यह नहीं है। गलतियां होती हैं, हम छदमस्त हैं, कुछ दोष ऐसे भी होते हैं हम किसी को कह नहीं पाते हैं। निंदा में किए हैं, कह नहीं सकता हूं, परंतु दोषों का सेवन किया है जिससे कि मेरी आत्मा दूषित हुई है, कलुषित हुई है। मुझे नहीं करना चाहिए था। निंदा में आत्म साक्षी की निंदा। ऐसे भी बहुत सारे दोष होते हैं जिनको कि हम गुरु के सामने कह देते हैं, इतना ही नहीं बहुतों के सामने कह देते हैं। उसका नाम है गरिह्यामि, उसका नाम है गरहा। पर साक्षी की गरहा, दूसरों को साक्षी बना करके अपने दोषों का कथन करना, यह गरहा कहलाता है। चार चीजें होती हैं। परिक्रमामि,
निंदामि, गरिहामि, अपानम वोसिरामि। ये शुद्धि की प्रक्रिया है। सबसे पहले देखो, विचारो, ईमानदारी से याद करो, अपने सामने परमात्मा की आज्ञाओं को रखो, परमात्मा की आज्ञाओं की कसौटी के ऊपर स्वयं के चारित्र का, स्वयं के आचार विचार और व्यवहार को कसो, खरे और खोटे की समझ खुद ब खुद हो जाएगी। यदि कुछ खोट की है, परिक्रमा में पीछे लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण शब्द के कई अर्थ होते हैं और उसका एक अर्थ ऐसा होता है प्रतिक्रमण का, जैसा जैसा किया वैसा वैसे ही वापस लौटो। अतिक्रमण और प्रतिक्रमण, मर्यादा का उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है, आक्रमण कहलाता है। फिर से कहना चाहता हूं, मर्यादाओं का उल्लंघन परमात्मा के द्वारा बताई गई, बनाई गई, सिखाई गई मर्यादाओं का उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जिस तरीके से अतिक्रमण किया, उसी ढंग से वहीं पर ही पांव रखते हुए वापस लौटना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। जो आगे बढ़े थे पीछे लौटो। इसके लिए बेहद प्रामाणिकता चाहिए, पाप शुद्धि का अरमान चाहिए। इस मुनिराज ने प्रतिक्रमण किया। ये अंतिम समय की क्रिया है। दिन में देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, वो तो 12-12 घंटे का प्रतिक्रमण कि 12-12 घंटों में खुद को देख करके वापस लौटो। ये देवसिक प्रतिक्रमण और रात्रिक प्रतिक्रमण है। देवसिक प्रतिक्रमण दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, इन 12 घंटों में जो मन वचन काया से परमात्मा के विरुद्ध आचार व्यवहार हुआ, यानी अतिक्रमण हुआ, वहां से पीछे लौटो, वो प्रतिक्रमण। मुनिराज नंदन मुनि इस रीति से विशेष करके पूरे के पूरे साधुओं की, साध्वियों की, श्रावकों और श्राविकाओं की जितनी भी व्रतों की व्यवस्था है, जितने भी धर्मानुष्ठानों की व्यवस्था है, वो इन 5 आचारों में समाविष्ट है। ज्ञानाचार संबंधी गलतियां तुम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, तो वो 8 प्रकार की गलतियों में सारी गलतियों का समावेश, उनका नाम है अतिचार। काले, विनय, बहुमाने, उवहाने, निन्नमणे, वंजन,
अथ तदुभय अठविहो नान मायारो, ये 8 प्रकार का ज्ञानाचार है। मुनि सोचते हैं काले, मैंने अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय किया, परमात्मा ने किस किस अपेक्षा से क्यों काल को अस्वाध्याय कहा हो। परमात्मा ने स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करने को कहा, मगर मैंने स्वाध्याय के समय का उल्लंघन कर दिया। काले, विनय, मुझको पढ़ाने वाले, पढ़ाई के साधन जैसे कि पुस्तकें, कॉपी, कागज, सैकड़ों प्रकार के साधन हैं। सापड़ा, ज्ञान को समादर देने का साधन सापड़ा, जिस समय स्वाध्याय करो मुंहपत्ती सामने रखो, थूक न उड़े, ज्ञान की आसाधना है। सब कुछ विचार करते हैं। मैंने जिनसे पढ़ा उनको मैंने छुपाया, उनका बहुमान नहीं किया। मैंने पढ़ा तो सही, परंतु तप पूर्वक यानी कि उपदान आदि जो परमात्मा ने कहे हैं कि इस तरीके से पढ़ो, मैंने वैसे नहीं पढ़ा। वंजना, मुझे जिस तरीके से अक्षरों को शुद्ध रूप से बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला। अर्थ, मुझे अर्थ चिंतन पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। जल्दबाजी में तोते की तरह शब्दों को रटा और बोल दिया। तदुभय, मैंने व्यंजन और अर्थ इन दोनों के आसाधना के ये विचार करते हैं भैया, और उसके यदि वैसा सेवन हो गया, परिक्रमा में, निंदा में, गरिहा में, ये 3 शब्द हैं। पंचाचार, ज्ञानाचार में से, दर्शनाचार में से, चारित्राचार में से, तपाचार में से, वीर्याचार में से 6 प्रकार की आराधना करते हैं अंतिम समय में। मुनिराज क्षमा मांगते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। इस भव में मैंने किन किन के साथ कैसा कैसा गलत व्यवहार किया, अब जा तो नहीं सकते कहीं, दिल से उनको याद करके क्षमा मांगते हैं। क्षमा देते हैं, खमत खामना करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग एक गीत बोलते हैं, ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले। ये एक भजन है। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के एक शिष्य मुनि थे, श्री तिलक विजय जी महाराज साहेब।
उनके द्वारा बनाया गया यह भजन है। हम बोलते हैं उस समय की ऐसी दशा हो जिस समय हमारे प्राण निकलते हो, उस समय तुम हमारे पास में रहना, तुम्हारे चरणों में हम अपने प्राण जोड़ दें। ये भावना हम भाते हैं। अंत समय में वे याद आए, वैसा हम जीवन जीते नहीं हैं। परंतु मुनिराज चौसरन पहले अपने व्रतों में लगे हुए अतिचार, 5 आचारों में लगे हुए अतिचारों के लिए माफी मांगते हैं। एक एक आचार के अंदर कैसे कैसे अतिचार लगते हैं, उनका विचार करते हैं। फिर उसके बाद आचार्यों के साथ, अपने जिनके साथ में रहे, उनकी हमसे कैसी आशातना हुई, उसके लिए भी वे माफी मांगते हैं। अपने गुरु भाइयों के साथ गृहस्थ अवस्था में, राज्य अवस्था में अपने मंत्री आदि, प्रजा इत्यादि के प्रति सबसे खमत कामना करते हैं। जी वो मरना है तो भारी होकर के नहीं मरना है, गलत यादों से अपने मन को बार भूत बना करके हमको नहीं मरना है। सब शल्यों को, सब पाप वृत्तियों को, सबको एक एक करके बाहर निकालते हैं। अंत में चौशरण, चौ यानी कि 4, सच्ची अच्छी शरण देने वाले 4 ही तत्व हैं। और वे 4 तत्व हैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैंने कल ही याद किया था, अरहम अरहम अरहम। लो भाई, अब हम चलते हैं। क्षमा मांगते हैं, क्षमा देते हैं। ये बातें हैं गुरु आत्मा राम जी महाराज साहेब जी के जिंदगी की। ये बातें हैं श्री नंदन मुनि महाराज के भव की। इतने बड़े होने पर भी भैया क्षमा कर देना ना मुझको। लगभग जहां विनम्रता है वहां धर्म है। जहां विनम्रता नहीं वहां धर्म नहीं। और ये मुनि इतने विनम्र, सबसे माफी मांगते हैं। करते 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 चौसरन, अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, उपाध्याय की, साधु की, और इतना ही नहीं, मुझे गुरु जी से पढ़ने का मौका मिला है ना, मुझे गुरु जी के श्री चरणों में बैठ करके धर्म समझने का अवसर मिला है ना, परमात्मा की आज्ञाओं को सुनने का शुभ अवसर, समझने का शुभ अवसर मिला है ना। मैंने यदि वैसा पालन न किया हो
तो उसके लिए माफी मांगते हैं, वो माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, और अपनी आत्मा को अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण में छोड़ देते हैं और उसके साथ में ही अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। आयुष्य कर्म क्षीण हो जाता है और वे मर करके प्राणत देवलोक में पैदा होते हैं। यहां पर व्यवस्था दी है कि वे कैसे देवलोक में पैदा होते हैं। जहां पर पैदा होते हैं वहां पर एक शैया बिछी हुई होती है। उस शैया का नाम उपपात शैया होती है। यहां से मरे, वहां पर गए, वहां पर जाते ही वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों का आहार किया, शरीर बनाया, यहां तक कि एक अंतर मुहूर्त प्रमाण में जन्मा हुआ वह देवता 48 मिनटों से कम समय में युवा व्यक्ति की तरह शैया के नीचे तैयार हो जाता है, उठता है तो स्वयं के शरीर पर एक चादर होती है। ये देवताओं के जन्म का तरीका आपको बतला रहा हूं जो यहीं पर दिया है। शैया में जन्म, यहां से लेकर के पांव तक एक देवदूष्य चादर जैसे बिछी रहते हैं, उसके नीचे उनका जन्म होता है। अंतर मुहूर्त में ही बैठ जाते हैं। ये तो रिद्धिमान देवता था, जैसे ही बैठे वैसे ही इनके विमान में रहने वाले देवी देवता सब आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आश्चर्य कि मैं कहां आ गया, मैं यहां किस कारण से पैदा हुआ। वे विचारते हैं। इतनी ही देर में देवता लोग कहते हैं कि साहब, आप प्राणत नाम के देवलोक में पैदा हुए हैं, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए। साहेब, आपने बहुत पुण्य कमाया है, साहब ये सिद्धालय है, साहेब ये स्नानागार है, साहेब ये सब उपवन हैं, साहेब ये बावड़ियां हैं, ये सरोवर हैं, साहेब ये आपका सज्जा घर है। हम आपके सेवक हैं साहेब, अब आप उठो, हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। वे उनको स्नानागार में ले जाते हैं, बावड़ियों में ले जाते हैं, सरोवरों में ले जाते हैं, स्नान कराते हैं। स्नान करने के बाद देवता लोग उनको उनकी सभा में लाते हैं। बिठलाते हैं, उनके ऊपर तीर्थों के जलों से अभिषेक करते हैं। स्नान करवाने के बाद वे उनको उनके सज्जा घर में ले जाते हैं। देवदूष्य वस्त्र पहनाते हैं, अलंकरण, मुकुट,
इत्यादि सभी रीति से तैयार करके उनको सिंहासन पर बिठलाते हैं। प्रार्थना करते हैं, आज्ञा दो साहिब, आज्ञा दो, एक नाटक हो जाए। हम आपको अपना नाटक दिखलाना चाहते हैं। हम आपको गीत सुनाना चाहते हैं। यह एक अपना कर्तव्य है। इस जीवन को मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने कथा कहा है। त्वत् संकथापि जगताम दुरिता निहंति। वे कहते हैं, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। तुम्हारी स्तवना तो सभी दोषों का, दोष यानी कि आत्मा को दूषित करने वाली वृत्तियां, प्रवृत्तियां, उन सब का अस्त नाश कर देती है। इतना ही नहीं, त्वत्संकथापि, तुम्हारे जीवन की कहानी, तुम्हारे नाम का स्मरण, तुम्हारे भवों की जिंदगी में कैसा कैसा तुमने किया, वो जीवन की कथा भी जगताम दुरिता निहंति, जगत के जीवों के पापों का नाश कर देते हैं। ऐसा जीवन अपन कल्प सूत्र और कुछ 28 व्याख्यान में भी उनका जीवन आता है। उसके आधार पर अपन लोग पर्युषण पर्व की आराधना करनी है। पर्युषण पर्व की आराधना के विषय में और इन दिनों में विशेष करके कल्प सूत्र को लेकर के सुनना, इस विषय को लेकर के आत्मा किस तरीके से सुने। एगग्ग चित्ता जिन शासनम में पभावना पूय परायणाये त्रिसप्तवारां निशुनन्ति कप्पं भवन्नवं गोयमते तरन्ति। गौतम स्वामी जी को परमात्मा कल्प सूत्र की महिमा बतलाते हैं कि 21 बार विधिवत जो उनको सुनते हैं, वे 7-8 भवों में से जल्दी से जल्दी मुक्ति में चले जाते हैं। ये ऐसा कल्प सूत्र अपन लोग सुनेंगे। इस कल्प सूत्र को सुनने के साथ साथ अपन लोगों को जो कर्तव्य निभाने हैं, उन कर्तव्यों की चर्चा, जो जो हमको तप करना ही चाहिए, उस तप की भी आराधना अपन लोग बहुत मस्ती से करें और आत्मा के सभी प्रदूषणों को दूर करने के लिए प्रयास करते हुए जीव मात्र से खमत कामना करें, आत्मशुद्धि करें। इस तरीके का पर्व अब अपने सामने आया खड़ा। खूब खूब इन दिनों में पर्युषण पर्व की आराधना, देह के प्रति ममता बुद्धि का त्याग करके तप धर्म की आराधना करनी है, भाव धर्म की आराधना करनी है। पारंपरिक रूप से जिस रीति से पर्व की आराधना की जाती है, उस रीति से अपन लोग आराधना करेंगे। यहां पर परमात्मा के 26 भवों की कहानी मोटे मोटे तौर पर मैंने सुनाई। इसमें कहीं पर भी कुछ भी गलत बोला गया हो, सोचा गया हो, कहा गया हो, सोचा गया हो, तो मैं परमात्मा की साक्षी में और अपने ऊपर ही विराजमान गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र और गुरु रत्नाकर सूर्य जी की साक्षी में मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहता हूं। परीक्षाएं आप लोगों ने दी परमात्मा के जीवन को लेकर के,
ये एक बहुत 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 शुभ काम आपने किया। आगे भी आप लोग इसी तरीके से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी को लेकर के पढ़ते रहें, सुनते रहें, परीक्षाएं देते रहें और उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन का व्यवहार बनाएं, जिसके कारण से अपन भी कर्मों से मुक्त होने की साधना करते हुए सिद्ध शिला की ओर गतिमान बने रहें। इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं। नंदन ऋषि जी का थोड़ा सा संक्षेप में उनका भव का वर्णन। नंदन ऋषि जी महाराज साहिब जी की आयु कुल 25 लाख वर्ष की थी। 24 लाख वर्ष तक वे गृहस्थ अवस्था में रहे। 1 लाख वर्ष तक उन्होंने दीक्षा यानी कि संयम धर्म का पालन किया। इस बीच संयम धर्म का पालन करते हुए उन्होंने 11,80,645 11,80,645 मास खमन किए। 3,333 वर्ष 3 माह 29 दिन उन्होंने कुल पारने किए। और अंत समय में जो मैंने उनके 6 प्रकार की आराधना बतलाई है, 2 महीने का अनशन करके वे देवलोक में पैदा हुए हैं। ऐसे महान तपस्वी मुनिराज के आदर्श चारित्र और आदर्श तप की यह तालिका को याद करके अपने सामने रख करके लाखों लाखों जिन्होंने मास खमन तप किया, ऐसे अपने नायक, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी महान तपस्वी थे। ऐसे महान तपस्वी श्री नंदन मुनि जी महाराज साहेब को याद करते हुए अपन लोग भी कुछ तप धर्म की आराधना करें। कर्मों के क्षय के लिए तप की साधना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इस रीति से तप धर्म की आराधना करते हुए स्वयं के देह के प्रति मम भाव का, ममता का त्याग करते हुए अपन लोग आगे बढ़ें। इतना जरूर इन पर्वों के दिनों में आप लोगों को खास ख्याल रखना।